बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। तो बेटा, आपको पता है कि मैं आपको हेलोल्केन हेलोरीन के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आज भी मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। प्रिडिक्ट ऑल द alkenes that that would be formed by dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। ओके, सो बेटा हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दी हुई हैं ये उनको चेक कर लेते हैं। पहली तो मेरे को दी है इसने बेटा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल 1 साइक्लो हेक्सेन। एक तो ये दिया है। नंबर 2 पे मेरे को दिया है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। and number 3 we have 223 trimethyl 3 bromopentane। ये दिया हुआ है, तो इसमें हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है और हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाना है। तो बेटा सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आंसर शुरू करते हैं। आंसर को एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है क्या। तो आइए पहले लिख लेते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। रिएक्शन। ये रिएक्शन होती क्या है बेटा? जैसे हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, मैं आपके सामने बना रहा हूं। इस हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है Br, ठीक है। फिर आप सभी जानते हैं यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएंगे, सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब बेटा, अब मैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को ना बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा तो ऑब्वियसली वो हमारा अगर अल्फा कार्बन है तो उसके साथ वाले हो जाएंगे बीटा कार्बन। समझ आ रहा है आपको? बीटा कार्बन हो गए। अब यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, और वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो बेटा मैं इस Br को इस हाइड्रोजन के साथ निकाल दूं, यहाँ पे हम HBr निकाल दें तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, या हम यहाँ वाला HBr निकाल दें सेकंड कंडीशन में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी एक कंडीशन में मेरे पास डबल बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है
और एक कंडीशन में मेरे पास डबल बॉन्ड अंदर की तरफ आ रहा है। तो चलिए पहले हम बाहर वाला बना के देख लेते। तो बाहर की तरफ जब आएगा वो, अगर मैं HBr यहाँ वाला निकाल दूँ तो इसमें मेरे पास बन जाएगा जी CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। एक तो प्रोडक्ट मेरा ये बन गया, ठीक है। और अब यहाँ वाला प्रोडक्ट देखो, यहाँ वाला हमारा बन रहा है जब हम अंदर वाला हाइड्रोजन ये लेंगे, ये वाला। सो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन आई हैव CH3। सो एक अल्कीन बना, वो बना मेरा 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, और एक अल्कीन बना मेरा ब्यूट 2 इन। सो ये मेरे दो प्रोडक्ट बन गए। अब मेरे दो प्रोडक्ट क्यों बने? क्योंकि मेरे पास ये जो मैंने कंपाउंड लिया था और इसका नाम था जी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या कर रहे हो मामा? गरम क्या कर रहे हो? हैं जी? हाँ, वेरी गुड। सो ये हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है हमारा, उसको अंदर हमने बीटा एलिमिनेशन यानी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड निकालना, -HBr करना। एक -HBr इधर कर दिया, एक -HBr इधर वाला HBr निकाला, यहाँ वाले हाइड्रोजन को, बाहर वाला हाइड्रोजन यूज़ किया, और यहाँ वाला HBr के लिए हमने अंदर वाला हाइड्रोजन यूज़ किया। तो जब मैंने देखा कि मेरे पास, क्योंकि दो बीटा हाइड्रोजन थे, एक इधर भी था, मैं दोनों तरफ से HBr निकाल सकता था, तो मैंने दोनों प्रोडक्ट निकाल लिए। अब ये जो बना बेटा, ये बना हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये बना मेजर प्रोडक्ट, और ये बना मेरा माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये मेजर और माइनर यानी ये बन गया हमारा 90% और ये बन गया हमारा 10%। ऐसा क्यों कि ये मेजर प्रोडक्ट बना मेरा? ये मेजर इसलिए बना क्योंकि ये है जी अकॉर्डिंग टू Sitzef rule, Sitzef rule। सो आइए देख ले जरा Sitzef rule क्या कहता है। Sitzef rule। तो Sitzef रूल कहता है बेटा कि जब भी आपके पास ऑप्शन हो अल्कीन बनाने की, तो आपके पास दो ऑप्शन हो। एक ऑप्शन हो जिसमें लेस अल्काइलेटेड अल्कीन बन रहा है, एक ऑप्शन है जिसमें मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बन रहा है, ठीक है। सो आप नोटिस करो, इस वाला जो मेरा सेकंड ये वाला केस है, इसको केस का नंबर डाल देते हैं। ये हमारा सेकंड केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है। तो सेकंड केस में अगर आप देखो, डबल बॉन्ड के क्रॉस इधर भी अल्काइल पार्ट है, दूसरी तरफ भी अल्काइल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल पार्ट है, डबल बॉन्ड बीच में आ गया। और जबकि आप ये वाले को देखो, यहाँ पे अल्काइल पार्ट सिर्फ एक तरफ ही है, दूसरी तरफ अल्काइल पार्ट है नहीं। तो Sitzef रूल कहता है इन डीहाइड्रो halogenation reactions, in dehydrohalogenation reactions, the alkene having a greater number of alkyl groups
greater number of alkyl groups attached to a double bonded carbon atom is preferably product produced तो बेटा कहने का मतलब सिट्ज़फ रूल का ये है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड दो तरीके से निकल रहा है, यानी अगर हमारे पास दो बीटा हाइड्रोजन है, सो एक में हमारे पास डबल बॉन्ड बाहर की तरफ बन रहा है, लेस अल्काइलेटेड डबल बॉन्ड अल्कीन बन रहा है, एक में मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बन रहा है। तो जो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन होगा जिसमें डबल बॉन्ड अंदर की तरफ आएगा और बाहर अल्काइल ग्रुप आएंगे, वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब मैंने आपको ये सारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सिट्ज़फ रूल पहले इसलिए करवा दिया क्योंकि अब जब मैं इसको करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन हमें यही तो कह रहा है, हमें इन सब में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करके देखनी है, और जहाँ पे नीड हुई वहाँ पे हम सिट्ज़फ रूल भी लगाएंगे। सिट्ज़फ रूल वहाँ नहीं लगेगा बेटा जहाँ पे हमारे पास एक ही तरह के बीटा हाइड्रोजन होंगे एक ही पोजीशन पे। जब जब हमारे पास दो दो पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन आएंगे हम सिट्ज़फ रूल को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज एज इट इज आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करें। पहला है मेरे पास, नंबर 1 है मेरे पास 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दें आपको। ओके फाइन। सो पहली पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमो है और पहली पोजीशन पे ही हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी है, साइक्लोहेक्सेन है। अब ये रहा हमारे पास अल्फा कार्बन जिसपे हमारा हैलोजन है। सो यहाँ पे भी ऑब्वियसली हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स होंगे, हाइड्रोजन 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 लगाते जाइए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे ना बेटा। सो यहाँ पे मेरे पास दो बीटा पोजीशन बन रही है, एक बीटा पोजीशन ये, एक बीटा पोजीशन ये। अब चक्कर क्या है, अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या है कि इस कंपाउंड में बेटा जो बीटा हाइड्रोजन है ना वो इक्वलेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा ना वो एक ही बनेगा क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है ना। सो यहाँ पे हम जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का प्रोडक्ट बनाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लेंगे, लिया। कंडीशंस आपके पास ऑलरेडी हैं, आप लोगों ने इथेनॉल लेना है और सोडियम इथोक्साइड लेना है। C2 ये हमारा कैटलिस्ट है, C2H5ONA/C2H5OH। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, बस यहाँ पे आपने Br और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो रिमूव कर देना, मॉलिक्यूल निकाल देना। तो यहाँ पे जब आप मॉलिक्यूल निकालोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा,
CH3 इधर आ जाएगा और साथ में हमारे पास क्या निकल गया, HBr। सो अगर आप इधर वाले को भी निकाल लोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे बेटा एक ही प्रोडक्ट बनेगा। माना हमारे पास बीटा हाइड्रोजन 2 थे, 2 जगह से हम HBr निकाल सकते थे, पर आंसर तो कॉमन ही है ना, तो हम यहाँ पे एक में ही कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन आंसर एक ही बनेगा। तो अगर इसकी नेमिंग आप कर लो तो 1 2, ठीक है। तो ये है जी 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। तो पहला समझ आ गया। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में हमने डिहाइड्रोजनेशन करके एक ही प्रोडक्ट हमारे पास बना। अब जरा नंबर 2 पे देख लेते हैं क्या होता है। नंबर 2 पे मेरे पास है 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अब 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन में हम इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सो बेटा हमारे पास है CH3 C, ये रहा Cl और सेकंड पे ही हमारा मिथाइल ग्रुप भी है, और यहाँ पर हमारे पास है CH2 और यहाँ पर हमारे पास है CH3। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर मेरा हैलोजन वाला अल्फा कार्बन है, सो बीटा मेरे पास एक तो है कार्बन यहाँ बन जाएगा और एक बीटा इधर बन जाएगा ना, ये कॉमन अल्फा हो गया। तो मैं इधर से भी HCl निकाल सकता हूँ और इधर से भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बेटा सिट्ज़ेफ रूल भी लगने वाला है। सो हम इसको 2 केसेस में निकालते हैं, ऐसे बना लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको लिख देते हैं फर्स्ट केस, इसको लिख देते हैं सेकंड केस। फर्स्ट केस में जो हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे इस कार्बन के ऊपर से निकाल लेंगे, ठीक है। और हम इसको A और B कर लेते हैं, A और B। फर्स्ट केस में हम लिख लेते हैं A का मतलब हमने इस कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन लेके HCl माइनस कर दिया, और इधर लिख लेते हैं B का मतलब हमने इस CH2 का हाइड्रोजन निकाल दिया। तो बेटा जो हमारे पास प्रोडक्ट लगेगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिएजेंट डालने पड़ेंगे, C2H5 ONA/C2H5OH। इसी तरह C2H5 ONA/C2H5OH। यहाँ पे भी माइनस HCl हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस HCl हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो A वाले का तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा जी, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों के बीच में से हाइड्रोजन निकाला है, तो HCl निकाला है, तो डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसका नाम बना 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। सो बेटा ये हमारा बन जाएगा माइनर, और सपोज 10%, ये माइनर सपोज 10% बन जाएगा। HCl निकाल दिया मैंने, तो यहाँ से जब HCl निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन बन गया। तो ये माइनर है। अब मेजर प्रोडक्ट लिख लेते हैं इसका। मेजर बनेगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड CH, then CH3। और इसका नाम है जी 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ये बन गया हमारा मेजर 90%। अब ये मेजर क्यों बना? क्योंकि ये है इन अकॉर्डेंस विद सिट्ज़ेफ रूल। आ गया बाबा लड़का, सिट्ज़ेफ रूल। तो सिट्ज़ेफ रूल क्या कहता है कि जब भी आपके पास ऑप्शन हो अल्कीन बनाने की, तो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बनता है, यानी ऐसा अल्कीन प्रेफर होता है जिसमें दोनों तरफ अल्काइल पार्ट ज़्यादा हो।
तो इस केस में दोनों तरफ अल्काइल पार्ट ज़्यादा है, यहाँ पे अल्काइल पार्ट नहीं है। अब थर्ड केस पे चले। थर्ड केस जो है मेरे पास, वो है जी 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, पहले इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3, then CH3, then कार्बन, फिर Br, और यहाँ पे CH3 आ गया हमारे पास, और फिर आ गया हमारे पास CH2 और CH3। तो ये बन गया जी 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। अब ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास अगेन इस कंडीशन में हमारे पास एक बीटा कार्बन यहाँ बन रहा है और बीटा कार्बन यहाँ बन रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक और बात आप नोट कर लीजिए कि एक और आपके लिए अगर तो आप इनको कंसिडर करोगे तो आपके पास सेम आंसर रहेगा। तो एक बीटा कार्बन यहाँ पे भी आ रहा है। सो बेसिकली हमारे पास जो मेजर बीटा कार्बन हमने कंसिडरेशन में लेने हैं वो आगे बेल पढ़िए, जेब पढ़िए, नहीं देखना एक बार चेक कर ले। सो ये जो हमारे हैं ये बीटा कार्बन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये वाला बीटा कार्बन है इसको हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बेटा आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तो 4 को क्रॉस कर जाएगी। तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है और या यहाँ बन सकता है। तो वही बात होगी, हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सो हम यही काम करते हैं। सो 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे। ऐसे वाला जिसमें हम लोग हमारा ए वाला पाथ फॉलो करेंगे और इधर वाले में हम पाथ फॉलो करेंगे बी वाला। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आने वाला और इधर, आइए बना देते हैं प्रोडक्ट। सो फिर वही आपने लेना है C2H5ONA / C2H5OH। यहाँ पे भी C2H5ONA / C2H5OH। यहाँ पे भी -HBr और यहाँ पे भी -HBr कर देंगे। सो पहला जो हमारा बनेगा वो बना लेते हैं CH3 and CH3, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया जी आपका डबल बॉन्ड CH2, और फिर उसके बाद हमारा CH2 एक और आया और CH3, इसका नाम बना जी 2-ethyl 3,3-dimethyl but 1-ene। ये बन गया हमारा सपोज सेकंड। अब मेजर हमारा जो बन रहा है उसको देखिए आप, CH3 and CH3 here, then we have CH3
डबल बॉन्ड CH, इसका नाम 3,4,4 ट्राई मिथाइल पेंट 2-इन। ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब आप इन दोनों को देखिए, दोनों में आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसमें एक साइड पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये सिट्जर रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें इधर भी अल्काइल पार्ट है, इधर भी अल्काइल पार्ट है, तो ये है जी इन अकॉर्डेंस विद Sitzeff's rule. Hence, alkene. अब आ गया hence alkene, that is 3,4,4 trimethyl pent 2-ene is the major product in this reaction. सो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज हम लोगों को उन्होंने हैलोअल्केन्स दिए हुए थे और हैलोअल्केन्स को हमने अल्कीन में कन्वर्ट करा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन से। और यहाँ पे जो हमने रिएजेंट्स यूज़ किए तो वो रिएजेंट थे सोडियम मिथॉक्साइड इन इथेनॉल, और हमने देखा कि कैसे मेजर माइनर प्रोडक्ट बनता गया ऑन द बेसिस ऑफ सिट्ज़ेफ रूल। तो सिट्ज़ेफ रूल कहता है कि जब भी अल्कीन बनेगा, जिस अल्कीन में मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बने वो मेजर प्रोडक्ट होता है, दूसरा वाला माइनर। तो ये हमारा माइनर है क्योंकि लेस अल्काइलेटेड है, तो कितना परसेंट? 10%। और ये है हमारा मेजर क्योंकि मोर अल्काइलेटेड है, तो कितना परसेंट होगा बेटा? ये 90%। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने आपको ऑनलाइन भी करवाना था, पर ऑनलाइन में आपकी क्लास के बच्चे बहुत कम होते हैं, तो मेजर लेक्चर था, इस करके मैंने इसको आपको ऐसे करवाया ताकि आप सभी बच्चे इसको देख पाओ। और जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों से करवा के देखूंगा, हम कोई अलग अलग तरह के हैलोअल्केन लेंगे और हम देखेंगे कि सिट्ज़ेफ रूल कैसे उनमें अप्लाई होगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।